गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार के साथ ही होंगे घर पर। ठीक है, तो वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल क्लास 10th सोशल साइंस। ठीक है, तो बच्चों आज हम लेसन नंबर 3 करेंगे। लेसन का नाम है भूमंडलीकृत विषयों का बनना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और जितने भी आपके स्वयं खुद के हों या आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हों, सब में इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, तो बच्चों हम इसके बारे में आज थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो क्या बोलेंगे सबसे पहले, भूमंडलीकृत विषयों का बनना। ठीक है, लेसन का नेम है भूमंडलीकृत विषयों का बनना, लेसन नंबर 3। तो वैश्वीकरण क्या होता है? व्यापार से संबंधित है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? व्यापार से संबंधित है। भाई व्यापार क्या होता है? इस प्रक्रिया से विश्व के विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था का जो पैसे से इकोनॉमिकल कंडीशन है, एक दूसरे घनिष्ठ संपर्क में आई। ओके, नेक्स्ट है सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या होता है? आपको पता है, रेशम, जैसे हम रेशम के कपड़े पहनते, रेशमी कपड़े, वो पहले कहाँ से आते थे? चीन से आते थे। ठीक है, तो भाई सिल्क रूट इस मार्ग से मध्य युग था ना, जो चीन से रेशम दूर दूर तक जाता था। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की दोनों प्रक्रियाएं इस मार्ग से साथ साथ चलती थी। नेक्स्ट है आपकी भोजन की यात्रा। भोजन की यात्रा क्या होती है भाई? जिसके बारे में हम, जैसे भी आलू हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत से दूसरे खाद्य पदार्थ कौन से जो खाने वाले होते हैं, जिसमें हम खाना पकाने में काम आते हैं या भोज जैसे रोटी में आते हैं। तो ऐसे बहुत से दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया जिन्हें बाद में अमेरिका कहा गया। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? जिसने अमेरिका की खोज की थी। ओके, फिर आगे है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या होता है? 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों ब्रिटेन की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। उत्पादों की मांग बढ़ने लगी थी। सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिस कानून के द्वारा मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई गई उसे कॉर्न लॉ कहते हैं। फिर तकनीक की भूमिका। तकनीक क्या होती है बच्चों? ये देखना आपको, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेलवे और भाप के जहाज, समझे? रेलवे और भाप के जहाज, टेलीग्राम आदि की तकनीकी परिवर्तन के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। आपको ये पता है, जैसे 1920 के आसपास, जैसे 1900 आई थिंक 1990 तक हमारे इंडिया में भी भाप के इंजन ही चलते थे, और आज भी लोग भाप चाहते हैं। तो यही दे दिया, रेलवे और भाप के इंजन, भाप के जहाज, टेलीग्राफ आदि की तकनीकी परिवर्तन के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसे मांस उत्पादकों का भी व्यापार होने लगा। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक की व्यवस्थापना से यह व्यापार व्यापक रूप से किया जाने लगा। व्यापक रूप से बहुत बड़ा इसका जो दायरा है ना, वो बढ़ गया। ठीक है, फिर है 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है? जो हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में भाग में बटे होते हैं। इस काल में उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ। यूरोप के देशों ने इस ओर बहुत ध्यान लगाया। 1890 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका भी उपनिवेशवाद देश बन गया। फिर आगे रिंटरपेस्ट। रिंटरपेस्ट क्या था? एक बीमारी आई थी। ठीक है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंटरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने लगी। 1892 तक, मैंने उसमें बताया नहीं है, 1892 तक अफ्रीका में लगभग 90% मवेशी इस बीमारी से मर गए। फिर गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? जिनको किराए पर या भाड़े पर या खरीद कर ले जाया जाता था, जो सस्ते होते थे, बिल्कुल चिप। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया।
महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, अब वो अर्थव्यवस्था बता दी किस किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके कारण डोल गई थी, या जैसे भी और होते थे उस टाइम। आई थिंक जैसे भी 1920 के आसपास से रूस की क्रांति थी, 1789 के आसपास से फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो प्रथम महायुद्ध यूरोप में हुआ था, इससे ने यूरोप की ही नहीं सारे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। एक और विश्व युद्ध ने मानवता को घोर आर्थिक संकट में धकेल दिया। ठीक है, अब उसने क्या बोल दिया, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचा था। बहुवृहत उत्पादन अमेरिका औद्योगिक उत्पादन की प्रमुख विशेषता बन गया था। फोर्ड इसका एग्जाम्पल है। फिर आगे इसकी महामंदी का आरंभ 1929 में हुआ था। ये आपको मैंने बताया ना, इसका आरंभ 1929 में हुआ था। इस दौरान विश्व के अधिकतर भागों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज हुई। एक और आपका छोटा टॉपिक बचता है युद्धोत्तर बंदोबस्त में ब्रिटेन वुड्स संस्थान, जैसे भी ये विश्व बैंक की तरह ही है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना आरंभ कर दिया था। ठीक है बच्चों, आज का ये हमारा छोटा टॉपिक था। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।